Hi guys, welcome back to my channel. So I didn't thought that I have to welcome you guys with this video, but I think it is the right time to give you guys some proper perspective towards your upcoming exam. So yes, definitely whatever is happening and whatever has happened with ICSI paper checking thing is 200% very demotivating, very discouraging. और अगर मैं आप लोगों की जगह पे होती तो मेरा भी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता. बट द थिंग इज, कितने दिन ऑब्वियसली हमें ऐसी सारी चीज़ों के अगेंस्ट वॉइस उठानी चाहिए, तो ही इंस्टीट्यूट को पता चलेगा एंड तो ही दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट एंड नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा. बट थिंकिंग की जो हुआ है वैसा मेरे साथ भी होगा अपकमिंग एग्जाम में विल नॉट हेल्प यू. This will not going to help you to clear the exam. What you have to do is to bring back your focus on your studies, because I feel this is not the right time to disturb your momentum. This is the time that you should put your extra efforts towards your studies, because ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पिछले 6 महीनों में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, बट ये 2 महीने वो अपनी पूरी जान लगाएंगे और वो क्रैक कर लेंगे. और एक तरफ आप होगे जो इतने महीनों से पढ़ रहे हो, बट ये जो 2 महीने हैं जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है, उसमें आपने अपना माइंड पूरा डिस्टर्ब कर दिया है. सो दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच. ऑब्वियसली हमने इसके अगेंस्ट बोला है, इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, इंस्टीट्यूट डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करेंगे, उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है. दैट्स इट. हमारे हाथ में है सिर्फ टू गिव आवर बेस्ट, टू स्टडी आवर बेस्ट, तो ही तो हम लोग पेपर अटेंड करेंगे, पास होंगे और मार्क्स आएंगे, और तो जाके रीचेकिंग में डालेंगे. पर अगर हम इससे डिस्टर्ब होके पढ़ेंगे ही नहीं, पेपर ही नहीं देंगे, तो क्या मार्क्स आएंगे? क्या ये जो हुआ पेपर चेकिंग का स्कैम या स्कैंडल, आप जो भी बोलो, उसकी वजह से आप CS छोड़ दोगे? डेफिनेटली नहीं. तो ये जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है. इसमें आपको ये फोकस करना है कि मैं किस तरीके से पेपर लिखूं कि कोई भी मॉडरेटर मेरा पेपर चेक करे तो मेरे मार्क्स कट ना कर सकें, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू. क्योंकि हम कुछ और करेंगे उसके लिए, आपके मार्कशीट के ऊपर, आपके आंसर शीट के ऊपर कुछ लिखा होगा तो ही तो आप एक्शन ले पाओगे. So you have to bring back your momentum. You don't have to break your momentum. जो हुआ उसके अगेंस्ट हमने वॉइस अपनी रेस की है. इंस्टीट्यूट डेफिनेटली वर्किंग ऑन दैट, बट यू हैव टू स्टडी, बिकॉज ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है. तो जो बच्चे स्ट्रांग रहते हैं, जो बच्चे ये सारी चीज़ों से अफेक्ट होते हैं बट मोटिवेट होते हैं कि भाई मुझे अपना पेपर ऐसे लिखना है कि कोई मेरे मार्क्स कट ना करें. So in today's video I am going to share with you all 4 points जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस रीज़न की वजह से मॉडरेटर आपके मार्क्स कट करते हैं, और जो हमें फॉलो करना चाहिए कि जिस तरीके से आपके मार्क्स कोई कट ना करें. So let's start. Number 1 is क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए कि हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं लिख रहे हैं जहाँ हमें सिर्फ पेपर को भरना होता है. वी आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और हमें क्वालिटी देनी है, टू द पॉइंट लिखना है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे पेपर बहुत भर देते हैं और फिर उन्हें लगता है यार मैंने तो पूरा भरा था और क्यों नहीं आया, और वही चीज़ एक मॉडरेटर को फ्रस्ट्रेट कर देती है. क्योंकि अगर आपका पेपर चेक कर रही हूँ, मेरे पास 80-90 पेपर्स हैं सपोज, तो अगर आपने उसमें स्टोरीज कुक की है तो इट विल जस्ट गोइंग टू डिस्टर्ब माई माइंड. मुझे आप टू द पॉइंट चीज़ें लिख के दो. क्वालिटी हमें चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए. तो अगर आपने शॉर्ट में ही लिखा है बट राइट प्रोविजन लिखा है, राइट सेक्शन कोड किया है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे. नंबर 2 है आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है. आई नो ये पॉइंट सुन के बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दुख होगा, बट राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज विल नॉट हेल्प यू, बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड नॉर्मल पीपल. नॉर्मल ग्रेजुएट के बीच में और आप में डिफरेंस है. अगर आप भी वही लैंग्वेज बोलोगे जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट बोल रहा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? फिर क्या मतलब हुआ आपको ये लीगल स्टडीज़ करके? So you have to use legal words, you have to use those crux
जो हम प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। बिकॉज जो चेकर होता है उन्हें भी एक आंसर शीट मिलती है जिसको देख के दे चेक, तो उनका काम आपको इजी करना है। अगर वो लैंग्वेज उन्हें नहीं मिलेगी तो वो कैसे देंगे आपको मार्क्स? तो ऑब्वियसली आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है चीज़ों को, बिकॉज जो चेक कर रहा है उसे वो चीज़ आती है। दे वॉन्ट टू नो कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती है। सो प्रोफेशनल लैंग्वेज, मॉड्यूल लैंग्वेज या कहें तो लीगल क्रक्स आपको लिखना है। इतना भी ओन लैंग्वेज में नहीं लिखना है, इतना भी ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है कि आपके और ग्रेजुएट के बीच में कोई डिफरेंस ही ना रहे। थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। मैंने बहुत बार इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया है कि प्रेजेंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मॉडरेटर जैसे मैंने बताया 80-90 पेपर चेक करता है। अगर उसमें आपने खराब राइटिंग में लिखा है, कैसे भी मेसी तरीके से लिख दिया है, सो उससे उसका माइंड और फ्रस्ट्रेट होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेक द वर्क ऑफ चेकर ईजी। उन्हें जो चाहिए, उन्हें जो देखना है, उनकी आंखों के सामने आप ला दो। जितना सिंपल तरीके से आप लिखोगे, जितना सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, उतना चेकर के लिए इजी हो जाएगा आपका पेपर चेक करना। इमेजिन 10 लोगों का पेपर वो चेक कर रहे हैं, किसी ने कैसे कैसे लिखा है, राइटिंग गंदी, ये वो, पढ़ना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि भाई शैल लिखा है कि शुड लिखा है। वहीं अगर आपकी राइटिंग आती है जिसमें एकदम क्लियर नीट तरीके से लिखा है, चेकर का माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा और वो पीसफुली आपका पेपर चेक करेगा। तो शायद 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा देते आपको, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। एंड लास्टली, कंप्लीटिंग योर फुल 100 मार्क का पेपर। आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। 70 मार्क का अगर आपने लिखा है तो उसमें 50 मार्क्स तक का हम श्योर रहते हैं। उस 50 में से भी चेक करते करते वो 40 पे तो ला ही देते हैं। तो अगर आप 100 नहीं लिखते तो आप स्ट्रेट अवे 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का मार्क्स आप ऐसे ही गंवा देते हो। सो ट्राई टू कंप्लीट योर 100 मार्क का पेपर। अभी से राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड इंक्रीज करो, बट पेपर पूरा लिखो। तो अगर आप ये चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हो, यस, अभी से आपको इसको ध्यान में रखते हुए करना है, क्योंकि जब आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी ही सोचो कि मैं जब आंसर एग्जाम में लिखूंगा, अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आ गया तो मुझे इसको कैसे प्रेजेंट करना है। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम जब आती है तब उसमें सोचते हैं कि इंट्रो में ये लिखूं, कंक्लूजन में ये लिखूं। नहीं, वो चीज़ हमारे माइंड में पहले ही होनी चाहिए कि मुझे इंट्रो में ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है और कंक्लूजन में ये लिखना है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगी तब आप ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। सो अभी से अपने माइंड को उस पैटर्न में ढालो ताकि आपके लिए जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आए ईजी हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, क्योंकि यही चीज़ है जो आप कर सकते हो। डिस्टर्बेंस, टेंशन विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप अपने पेपर्स आप मुझे भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिप्लाई यू। इतने दिनों से आई वॉज वेरी बिजी, बट अब से आई एम ऑन ट्रैक होपफुली। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।